दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। साथ ही साथ ये सीखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसके कुछ एग्जांपल भी साथ में सीखेंगे। देखिए टाइम वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, दोनों वैल्यू आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका मनी से रिलेटेड वो नहीं होता, इसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है सब इंटरेस्ट के लिए होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स इट कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट रुपीज़। ये प्रेजेंट जो आज की डेट में अगर आपके 10 रुपये हैं तो उनको वैल्यू नहीं करता, ये आपके टाइम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी डेट में आज 10 रुपये हैं या आज की डेट में आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने वो डिपॉजिट किसी बैंक में कर दिए तो 1 साल बाद उनके कितना अमाउंट बढ़ जाएगा इंटरेस्ट के साथ। अगर वो आपने किसी से, सपोज करिए आपको किसी से 1000 रुपये लेने हैं, अगर वो आपने आज लेके बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो वो क्या होगा, 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा साथ में आपको। और वही आपने 1000 रुपये अगले साल लिए तो उसका इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होता है, टाइम की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। देखिए ये पूरी डेफिनेशन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVME इसकी शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि टाइम वैल्यू होती है वो प्रेजेंट रुपीज़ को डिटरमाइन या प्रेजेंट नहीं करती है। इट इन टुमारो इस वैल्यू एंड इट कैन नॉट सपोर्ट जनरेटिंग कैश फ्लो इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट इन द फ्यूचर, क्योंकि अप्रिशिएट करती है फ्यूचर वैल्यू के लिए। प्रेजेंट डिस्काउंटिंग वैल्यू इज आल्सो नोन एज, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू भी डिस्काउंटिंग वैल्यू भी सीखेंगे। अभी मैंने बताया था आपको प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग, इसको बोलते हैं प्रेजेंट डिस्काउंटिंग वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। इस वीडियो में क्या अभी हम क्या सीखेंगे, इसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट क्या सीखेंगे, अभी फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद हम सीखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। देखिए फ्यूचर वैल्यू चलते हैं, ये इसका एग्जांपल है। एग्जांपल सपोज करिए राम इन्वेस्ट 1000 फॉर 2 ईयर इन सेविंग अकाउंट विच पे 10% इंटरेस्ट पर ईयर, जो उसको 10% इंटरेस्ट उसमें मिलेगा। अगर सपोज करिए ना करे 1000 रुपये तो उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी को इसके 1000 रुपये लेने हैं, अगर वही 1000 इसको 2 साल बाद मिले तो इसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए पहली वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर की फ्यूचर वैल्यू इसमें देखते हैं। देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितने थे, 1000 रुपये। इन्वेस्ट फॉर द ईयर, इसने इन्वेस्ट किया तो इसने हमने 1000 का 10% निकाला, कितने हुए 100 रुपये। आप निकाल के देख लेना, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। ठीक, अब प्रिंसिपल एट द एंड, अब इसमें इन दोनों का टोटल 100 का और 1000 का टोटल, 1000 और 100 का टोटल कितना हो गया, 11000। 1000 और 100 का टोटल हो गया 1100 रुपये, सॉरी ठीक है, 1100 रुपये हो गया, जो कि इसको अगले साल को इसके कितने हो जाएंगे, 1100 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एंड सेकेंड ईयर आ गया, पहले कितने थे इसके, अगले साल में कितने हो गए, 11000 रुपये, सॉरी 1100 रुपये हो गए। ठीक है, अब हमें 1100 पे 10% निकालना है। देखिए हमने 1100 पे कितना निकाला है, 10% निकाला है। आपके पास कैलकुलेटर तो आप निकाल के देख लेना, 1100 पे कितना आया, 10% 110 रुपये। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करना है 1100 का और 110 रुपये का, कितना हो जाएगा 1210 रुपये। अब 2 साल में कितना फ़ायदा हुआ इसको, 210 रुपये। अगर ये पैसे किसी को दिए होता, उधार होते और इस पर इंटरेस्ट नहीं लगता तो क्या होता है, इसके 1000 ही मिलते हैं और इसको 210 रुपये का फ़ायदा नहीं होता। यही है कि टाइम वैल्यू, क्योंकि टाइम की इसमें वैल्यू समझोगे तो आपके पैसे, टाइम की वैल्यू समझो तो आपकी मनी जो होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपने ऐसे देखे तो उसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट फार्मूला। उसमें फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है, इसमें FV प्लस PV प्लस 1 प्लस R प्लस N। अभी तो हमने सिंपल सीखा था पिछली वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो हमने क्या देखा था, सिंपल सीखा था। अब इस वीडियो में क्या सीखें, हम फार्मूले की मदद से सीखें। देखिए FV किसको प्रेजेंट करता है, फ्यूचर वैल्यू को। PV किसको करता है, प्रेजेंट वैल्यू को। R किसको करता है, इंटरेस्ट रेट, जो ये R इसमें दिख रहा है ना, ये इंटरेस्ट ऑफ रेट है। N क्या, ईयर, कितने साल के लिए आपने दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल फिर देखते हैं हम, राम इन्वेस्ट 1000 फॉर 2 ईयर इन सेविंग अकाउंट इन 10% रेट, वही वाला जो इसमें सेविंग अकाउंट में उसने कितने इन्वेस्ट किए थे, 1000 रुपये। अब क्या FV हमें निकालना है, FV इसमें नहीं, फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना हमें, जो फ्यूचर वैल्यू इसमें 1210 रुपये आई थी वो भी इसमें हम 1210 रुपये निकाल के देखेंगे फार्मूले की मदद से। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट वैल्यू इसमें दी हुई, उसने कितने इन्वेस्ट करें, 1000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अब क्या आ गया,
फार्मूला एफ वी फार्मूला हमारा लिखा हुआ था, एफ बराबर पी वी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे आर की पावर एन है, ठीक है। अब क्या हुआ, 1000 आ गया, पी वी 1000 लिख दिया, 1 हमारा था ही, 10% इंटरेस्ट आ गया, और एन बराबर कितना है 2, तो यहाँ पावर हमने लगा दी। फिर एफ बी बराबर 10, 1 प्लस 10 बटे 100, इसको हमने परसेंटेज था तो इसको 100 से करते हैं ना डिवाइड, तो इसको 100 से डिवाइड करके इसमें हमने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े, एफ बी 10, इसको क्या आएगा 0.1 आएगा, हम 100 से 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1 आएगा, और पावर 2 की 2 रही अभी, ठीक। और हमने इनको दोनों को क्या किया, जोड़ लिया, 10 1 प्लस 1.1 हो गया, 1 प्लस 0.1 को हमने जोड़ा तो 1.1 आ गया, ठीक। और 2 की पावर ये इसके ऊपर ही, ठीक है। अब आगे बढ़े तो क्या हुआ, 1000 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 क्या 2 फैक्टर हो गए, पावर 2 है तो दो बार गुणा हो जाएगी, इनकी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या 1.21 आया। अब 1000 को 1.2.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 1.2.1 से मल्टीप्लाई किया तो 1210 आंसर आ गया, जो कि पिछली वीडियो में जो पिछली हमने उसमें देखा था मैनुअली, तो उसमें भी क्या आया था 1210 रुपये आया था। ये हमारी फार्मूले की मदद से है। अगर ये आपको एक्सेल में भी देखना है कैसे आएगा, तो मैं आपको एक्सेल में भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैं एक्सेल की देखिए सीट पे आ गए हैं, हमने वही डाटा लिया वो, इसमें भी देखिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट, इसमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट है, 2 डे डिपॉजिट इन बैंक। आज मैंने कितने 1000 रुपये जमा करी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से, ईयर कितने हैं 2 साल, जो हमारी सीट में है। सेम डाटा मैंने इस पे लिया हुआ है। फ्यूचर वैल्यू देखिए मैंने इसमें यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है। अब मैं ये दोबारा से आपको यहाँ पे निकालने दिखाऊंगा। क्या दबाएंगे इक्वल, और एफ बी लिखेंगे, क्या आएगा एफ बी आएगा, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कॉमा एन पर कितने ईयर है 2 ईयर, ठीक है। फिर क्या करेंगे डबल कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, जिससे हमारी प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक्टिव हो जाएगी और हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर कॉमा दबाएंगे, फिर क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंड ऑफ द ईयर तक चाहिए और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 1210 रुपये आ गए, तो उसमें भी देखिए 1210 रुपये आए थे हमारे, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और इक्वल कर देंगे, ठीक है। 1210 रुपये आ गए दोस्तों। तो सही एक्सेल में मैंने निकालना सिखा दिया, देखिए आपको। अब चलते हैं अपनी सीट पे, 1 मिनट होल्ड रखिए सर, ठीक है। देखिए एक्सेल में आपने देख लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए इसमें पूछते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग है ना, तो क्या लिखा हमने डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें ये है, अगर आप सपोज करिए आपके पास कोई LIC वाला या कुछ भी आया, उसने बोला कि आप ना 3 साल तक पैसे जमा करिए तो आपको ना आगे 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो आप सोचेंगे 3 लाख रुपए तो मिलेंगे, आज की डेट में मेरे को कितने जमा करने जो कि आगे 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो यही इस डिस्काउंटिंग में हम सीखते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी जमा करनी पड़ेगी जो आगे हमें इतने रुपए मिले। सपोज करिए आप चाहते हैं कि मैं बैंक अकाउंट में जमा करूं, मेरे ना 3 साल बाद 1 लाख रुपए मेरे को हो जाए। 3 साल बाद 1 लाख रुपए होने के लिए आप ये भी सोचोगे ना आज से मेरे को कितने जमा करने हर महीने, तो वो इसमें हम सीखेंगे। देखिए ठीक है, ये क्या है फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट फार्मूला, पीवी बराबर एफ वी एन कर्ली ब्रैकेट 1/1 प्लस आर की पावर एन, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया, क्योंकि उसमें था एफ वी था और इसमें क्या आ गया पी वी आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देख पी यहाँ पे प्रेजेंट करता है प्रेजेंट वैल्यू को, एफ वी एन करता है फ्यूचर वैल्यू को, आर करता है इंटरेस्ट रेट को, और एन करता है ईयर को, जो अभी उस पिछली में भी हमने बताया था फ्यूचर वैल्यू में, ठीक है। आगे इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ ए क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव 1000 आफ्टर 3 ईयर एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स वैल्यू एट प्रेजेंट कैन बी कैलकुलेट। यदि एक क्लाइंट चाहता है रिसीव करता है 1000 रुपये, एक क्लाइंट 1000 रुपये रिसीव करता है आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है 8%, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है हमें प्रेजेंट वैल्यू, उसने कितने पैसे जमा किए होंगे जो कि उसको 3 साल के बाद 1000 रुपये मिले हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसमें क्या निकालना है पीवी, इसमें क्वेश्चन मार्क किस पे आ गया पीवी। फ्यूचर वैल्यू हमें 1000 रुपये दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% है, हमने यहाँ पे 10% लिख दिया, ठीक है। और ये कितना N.2 है, ईयर कितने 2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ तो ठीक किया, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों, यहाँ पे हमें करना है 8%, ये हो गया 8%, ठीक है, ये 8% है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या हुआ, 1000 आ गए, 1 आ गया और 1 + 8% आ गया। कितने ईयर के लिए था, 3 ईयर के लिए था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर हो गई। ठीक है, ये भी गलत है, यहाँ पे 3, यहाँ पे मैंने 2 की पावर लिखी हुई है, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर। ठीक है, यहाँ 3 की पावर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ 1 आ गया, 1 बटे ये मैंने 0.8 हो गया अभी जो उसमें देखा था मैंने। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फिर 1000, फिर 1 बटे हमने इनको क्या किया प्लस कर लिया, जोड़ने के बाद इसको पावर को हमने हटा दिया 3 टाइम, तब ये क्या आया 1.259 आ गया। ठीक है, अब ये 1 अभी यहाँ पे है 10 हो गया। अब 1000 को इससे हमने क्या किया भाग दे दी, भाग देने के बाद क्या हुआ हमारा 793.83 आ गया, या राउंड ऑफ करेंगे तो 794 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी क्या आ गई आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हमने 794 रुपये आज जमा करे तो हमें 3 साल बाद कितने रुपए जमा मिले, 1000 रुपये मिले दोस्तों। इसको एक्सेल में देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक्सेल की सीट पे आ चुका हूँ। देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे एक्सेल में। ठीक, ये प्रेजेंट वैल्यू है लिखा हुआ ऊपर, फ्यूचर वैल्यू कितनी हमारी 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 8% और ईयर कितना 3%, जो हमारी सीट में उसमें था 3 ईयर थे। अब इसमें क्या करेंगे हम एक्सेल में कैसे हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू वो इसमें सीखेंगे। वैसे मैंने निकाली हुई है, 794 रुपये आए हैं इनके। अगर आज की डेट में 794 रुपये डिपोजिट करेंगे तो इनको 3 साल बाद कितने मिलेंगे 1000 रुपये मिलेंगे। ये फार्मूला देखो पीवी का लगाया हुआ है, मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, इक्वल पीवी। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू, टैब दबाया, ब्रेकेट ओपन हो गई, क्या पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%। ठीक, कॉमा क्या एंड पर मतलब कितने साल का। ठीक, डबल कॉमा। ठीक, अब क्या पूछ रहा है एफ, फ्यूचर वैल्यू कितनी हमारी 1000 रुपये। ठीक, फिर कॉमा, फिर 0, फिर ब्रेकेट ओपन और एंटर। कितने आए 793.83 आया। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 794 हो जाएगा। 794 हो गया, और जो माइनस आ रहा है वही इसके C2 के आगे हम माइनस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे एंटर का माइनस क्या हुई 794 वैल्यू। देखिए एक्सेल में हम निकालना आपको निकालने दिखा दी। ठीक, चलते हैं अपनी सीट पे। ये एक्सेल में हम आ गए। देखिए क्या लिखना है हमें, प्रेजेंट वैल्यू हमें देखनी। देखिए ये प्रेजेंट वैल्यू लिखे हुए, इसका फार्मूला है, ये सब कुछ है। अब चलते हैं, देखिए इसमें सीखने देखिए उसमें हमने एक्सेल में अब सीख लिया प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते